गुरु गुरु साक्षात् साक्षात् परम परम ब्रह्म ब्रह्म तस्मै तस्मै श्री श्री गुरुवे गुरुवे नमः। नमः। ओम ओम शांति 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 शांति। शांति। अंतरिक्ष शांति, शांति वायु शांति शांति, पर्वतः शांति, शांति पाताल शांति शांति, आकाश शांति, शांति वनस्पतः शांति, शांति पृथ्वी शांति शांति, नदी शांति शांति, समुद्र शांति शांति, पवन शांति, शांति अग्नि शांति। शांति। सारे विश्व का कल्याण कल्याण हो, सारे सारे मानव मानव जाति जाति का का कल्याण कल्याण। हो। सनातन सनातन तेरी तेरी सदा सदा ही ही जय, जय, सदा सदा ही ही जय, जय, सदा सदा ही ही जय। जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सर्वे सन्तु सन्तु निरामया, निरामया, सर्वे सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु, पश्यन्तु, मा मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् दुःखभाग् भवेत्। भवेत्। ओम ओम शांति 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 शांति। शांति। आप सभी गणमान्य उपस्थित लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपने जितने सेशंस अटेंड किए हैं, आज ये 18th सेशन है। 96th डे का हमने आपको चैलेंज दिया हुआ है कि हम लोग 96 डे तक आपके साथ 11 बजे बैठेंगे, डबल वन डबल हैप्पीनेस आपके साथ साझा करेंगे। और जो भी हेल्थ में, वेल्थ में, रिलेशन में कन्फ्लिक्ट्स हैं, जो चीजें नहीं खुल रही हैं, लग तो रहा है कि मेरे पकड़ में है लेकिन पकड़ में नहीं आ रही है, तो हम जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उसको क्या बोलेंगे? ओम इग्नोराय नमः। क्या बोलेंगे? ओम घोर इग्नोराय इग्नोरेंट। नमः। ओम घनघोर इग्नोराय नमः। क्या जो हमारे जीवन में नहीं हो रही है, हम चाहते हैं हो लेकिन नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे? ओम इग्नोराय नमः। ओम घोर और इग्नोराय इग्नोरेंट। नमः। ओम घनघोर इग्नोराय नमः। क्यों? क्योंकि भगवान हमारे लिए हमेशा रसगुल्ला चाहता है, हमारे लिए कुछ वो सूखा चीज चाहता ही नहीं है। हमेशा सिरे में रखना चाहता है, हमेशा हमें कंफर्ट, हमें। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चों को वही देना चाहते हैं। हम कभी नहीं चाहते मेरे बच्चों को तकलीफ हो। आपका बच्चा आपके गोद में है, आप उसको क्या चाहते हैं? कोई उसको अभी चाहते हैं क्या? कभी नहीं चाहते हैं। तो ये माँ का और बच्चे का ये नाता है। कुदरत इस तरह से दयावान है, इस तरह से है कि बच्चा माँ के गोद में बाद में आता है, माँ की छाती में दूध पहले आ जाता है। आपको समझना होगा, ये कुदरत का ऐसा बनावट है कि जो पालनहार है वो पालन करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा। हमारी औकात, हमारा हद, हमारा लेवल, हम देखते क्या है? जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। हमने कौन सा चश्मा पहना है, हमें दुनिया वैसे ही रंगीन दिखने वाली है। तो हम अपने अंदर जैसे हैं, हमारी दुनिया भी वैसे ही है बाहर। हेलो। एज विद इन सो विदाउट। ठीक है ना? तो बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। हमारे पास जो लास्ट क्लास हुआ था, 17th क्लास, वो जिस तरह से गोल को अलाइन करने की बातें हुई थी, उसी का एक नेक्स्ट वर्जन है, उसी से एक आगे बढ़ने का एक स्टेप है, जहां पर हम आपको आज ध्यान देने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा और चीजों को नोट कीजिएगा, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जो भी नोट करेंगे, आप उसको अपने वीडियो में, अपने लर्निंग्स के मतलब एक जिसको बोलते हैं ना, विटनेस करेंगे आप सब चीजों को, है ना? आप You उसको। will reflect upon your learnings because if you don't apply it and you don't say it, तो जब आप बोल देते हो किसी चीज को, प्रेजेंट कर देते हो प्रेजेंटेशन फॉर्म में, देन वो आपके अंदर 85% स्टोर हो जाती है। उससे पहले वो 50-60 और उससे भी कम रहता है। ठीक है। सो कन्वर्ट इट इनटू योर एनर्जी, जो भी आज यहाँ बातें होंगी। ठीक है। अगेन, जिस भी चीज में आप अपनी एनर्जी डालते हो वही ब्लूम करता है। सो मेक श्योर दैट यू आर पुटिंग इन योर एनर्जी। जब तक हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं ये हमारी एनर्जी, अभी तक आपकी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुई है। ठीक है। ऑल राइट। इस दुनिया को अगर सहजता से अपने हाथ में लेना है, इस दुनिया को, पूरी ब्रह्मांड की जो जितनी भी गतिविधियां हैं, उसको अगर आपको बहुत सहजता से अपने हाथ का खिलौना बनाना है, एक ही काम करना है। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन दुनिया को देखना होगा। हम, वो चम्मच, वो माचिस का कांटी, वो जमीन पे गिरा हुआ धूल का कण, सब में एनर्जी है। हर चीज अपने अपने एनर्जी के साथ अपने अपने फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। आपको ये छोटा सा बात समझ जाने से आपका सारा काम सॉल्व हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना होता है, बस ये छोटा सा फार्मूला को हर जगह पुट कर देना होता है। क्या? एक छोटा सा, यानी 0 डिग्री और 360 डिग्री दो जगह नहीं है। 0 डिग्री और 360 डिग्री दोनों एक ही जगह है। जिसको आप अचीवमेंट मान रहे हैं, वो 0 डिग्री पे भी है। जिसको 360 डिग्री का आप अचीवमेंट मान रहे हैं, वो 0 डिग्री पे भी है। इसीलिए ये सब कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत सिर्फ आपके अपने अंदर है। ठीक है ना? और कहीं दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत अपने अंदर है, इसका मतलब क्या है? प्रॉब्लम है ही नहीं। भगवान ने हमें प्रॉब्लम दिया ही नहीं है।
हमारे पास प्रॉब्लम नाम का कोई है ही नहीं बात। हमारे पास क्या है, हमारे को बस एक चीज समझना है कि हमारा ये जगल करने का, हमारे इधर उधर माथापच्ची करने का समय नहीं है। हमें क्या करना है, इवॉल्व करना है, ग्रो इवॉल्व कर। करना है, मतलब जहां हम लोग प्रॉब्लम लेवल पे अभी उठ जाना है ऊपर। जब हम लोग नीचे से देख रहे हैं तो हमें कॉन्ट्रैक्टेड अवेयरनेस, जो लास्ट क्लासेस में हमने शेयर ऑलरेडी किया है, और जब ऊपर से देखेंगे प्रॉब्लम के ऊपर से, तो और भी क्लियर सोल्यूशन दिखाई देगा, क्योंकि वो होगा एक्सपैंडेड अवेयरनेस, यानी हेलीकॉप्टर व्यू। ठीक है, यानी ऊपर से देखना। everyone type this helicopter view, you all need expanded awareness। ठीक है, सो ऊपर से देखना पड़ेगा, प्रॉब्लम लेवल से निकल के इवॉल्व करके ऊपर से देखेंगे तो चुटकी का काम भी नहीं रहेगा प्रॉब्लम। ठीक है, अमेजिंग। अभी आप दृष्टि से देख रहे हैं, जैसे दृष्टा बन जाएंगे। अभी आप थिंकर थिंकर है। हैं, कलर का। अभी आप ध्यान से सुनिएगा, अभी आप थिंकर हैं। अभी आप वो एक कलाकार हैं जो अलग अलग कलर में अपना ब्रश को डुबा रहा है और पेंटिंग कर रहा है। आप थिंकर हैं, अलग अलग कलर के अपना ब्रश को डुबा रहे हैं और आप पेंटिंग कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या करना है, अचानक से जादू हो जाएगा जब आप उस थिंकर से कैनवस बन जाएंगे। यानी अभी आप पेंटर थे, अलग अलग कलरों में अपना थिंकिंग को, तो आपको क्या बना है, दृष्टा बन जाना है, तुरंत ही कैनवा बन जाए, कैनवस बन जाना है। जैसे क्या होगा, अब जो हो रहा है उसे होने देना है, बस आपको खाली दृष्टा बन जाना है। यही हायर स्टडीज में पढ़ाई जाता है। जब आईएएस आईपीएस पढ़ने जाते हो तभी जाके फिलॉसफी पढ़ाई जाती है, दैट्स कॉल्ड इन हिंदी दर्शन। ठीक है ना। तो जितने भी बड़े बड़े ओहदेदार होते हैं उनको यही पढ़ाई करना पड़ता है कि हमारी फिलॉसफी, हमारी इंडियन के अंदर में जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारा बचपन से लेके हम तो आज तक यहाँ जहां तक खड़े हैं वहां तक हम जिस तरह सींचे गए हैं, उस सिंचाई की पद्धति क्या है। तो ये बात को आप क्या करते हैं, दृष्टा बन जाते हैं। अभी आप दृष्टि से चल रहे हैं, अपनी थिंकिंग आती है, आप अपने समझ से चल रहे हैं, है ना। जब तक अपने समझ से आप चल रहे होते हैं तो क्या होता है, आप क्योंकि बुनियाद से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि आपने जब जन्म लिया तब पहले गाड़ी भी थी, घोड़ा भी था, घर था, मकान था, मिठाई था, सुंदर था, खूबसूरत था, हर चीज था। यानी आप माया की दुनिया में पैदा लिए थे। आप अपने आप को सोचिए कि आप आज से 20,000 साल पहले पैदा लिए थे, तब क्या मिलता आपको, तब आप होते बिना कपड़ों के, और क्या होता, धरती होती और आप आसमान को देख रहे होते। तीन चीज होती, चौथा चीज कुछ नहीं होता आपके पास। ये कुदरत होती, पृथ्वी, और कुदरत के साथ जल, धरती, अग्नि, आकाश, वायु, जो पंच तत्व से आप बने हैं। आप क्या हैं, आप एक बुलबुला है, झाग है, जो हम लोग खेलते हैं ना बचपन में साबुन पानी से, तो क्या होता है, जिसका इसका बुलबुला, अरे देख मेरा बुलबुला, मेरा बुलबुला। आप लोग अभी यही कर रहे हैं, मेरा बुलबुला, मेरा बुलबुला, मेरा बुलबुला। किसका बड़ा है किसका छोटा है। क्या कर रहे हैं आप लोग, खेला, ये मेरा बुलबुला, मैं राशन दुकान वाला, ये मेरा बुलबुला, मेरे पास कोई काम नहीं, मैं घर में बैठा हूँ, मेरा तबीयत खराब है, ये मेरा बुलबुला, ये मैं राम राम सुंदर हूँ, ये मेरा बुलबुला, मैं ओम प्रकाश हूँ, ये मेरा बुलबुला। आप मैं बकरी बन गए। तो मुहर्रम में क्या होता है, इस मैं को हलाल किया जाता है। मुहर्रम में क्या जाता है, मुहर्रम का स्टोरी क्या है उमर, मुहर्रम का स्टोरी ये है कि जब हलाल हुआ था तो क्या हुआ था, मैं हुआ था। कौन हलाल हुआ था, मोहम्मद का बेटा। तो बेटा क्या हुआ, बेटा तो हट गया, बेटा की जगह कौन आ गया, एक बकरी मेमना आ गई। क्या बोली, मैं। तो क्या हुआ वहां से, क्या मैसेज पास ऑन हुआ, उससे वहां से मैसेज पास ऑन हुआ कि जिस दिन तुमने मैं को हलाल कर दोगे उस दिन तुम जीत जाओगे। इसलिए मैं बोलना बंद करो, सारे फसाद की जड़ है मैं को हलाल कर दो। क्या कनेक्ट हुआ। ये मुहर्रम क्यों मनाते हैं हम लोग, मुहर्रम मनाते हैं इसीलिए हैं। बकरीद क्यों मनाते हैं, मैं को हलाल करते हैं। बकरीद क्यों मनाते हैं, मैं को हलाल करते हैं, मैं को। क्लियर है। जाके इतिहास में पढ़िएगा, मोहम्मद साहब के यहाँ कोई किसी का गर्दन से खून नहीं निकला था, मैं हलाल हुई थी सिर्फ। तो खून कहीं नहीं है, कहीं पे किसी भी धर्म में खून नहीं है। खून निकालने को कहीं पर भी मान्यता नहीं मिला है। चाहे वो हमारे हिंदू के अंदर बोलते हैं ना बलि चढ़ता है, ये वो, ये सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए गुमराह किया गया है लोगों को। ऐसा कहीं नहीं है, कहीं पे कत्ले आम का कोई जगह नहीं है, कहीं पर कोई जगह नहीं है। किसी भी ग्रंथ में ये बात का उल्लेखन है ही नहीं कि तुम जाके उसका खून निकाल दो। इसलिए इस तरह की बातें जबरदस्ती घुसाई गई हैं अपनी अपनी लीडरशिप को प्रूफ करने के लिए। ठीक है ना। हाँ, ये वजह से इंदिरा गांधी ने घुसाया ना, क्या घुसाया, किसको किसको स्टोरी पता है। जो इमरजेंसी लागू हुआ था, संविधान 1947 का बना हुआ है,
इमरजेंसी लगा के उसने क्या किया, संविधान में हेरफेर कर दिया, हेरफेर करके 1947 का ही मुहर के साथ छोड़ दिया। उसका परिणाम आज तक लोग भोग रहे हैं, अभी सब कुछ रिपेयर हो रहा है वापस से। तो ये किसको पता है? जिसको पता है उसको पता है, वो सारी चीज इतिहासकार को पता है कि इंदिरा गांधी ने कौन सा खेल किया था। उसी हिसाब से अपने वर्चस्व को, अपने मैं को स्थापित करने के लिए दुनिया को दबा दिया जाता है। ठीक है ना? तो इंदिरा गांधी ने बहुत बड़ा गंदा काम करा। ठीक है ना? तो ये गंदा काम किया तो उससे आज तक अफेक्टेड है। हम और आप कौन है इसके मारे हुए हैं। हमें जो हमारी ताकत है उसको किसी ने अपने लिए इस्तेमाल कर लिया और हमें सिर्फ मुर्गा बना दिया हलाल होने के लिए। तो आपको समझना होगा, ना हम हिंदू है ना मुसलमान, हम लोग भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, और हमारे पास हमारी हमारी धरोहर है ना? तो ये हमारी अपनी ताकत है। तो हमारी ताकतों को किसी ने अपने खेल के लिए खेला कर दिया। इसलिए आपको समझना होगा कि आपको अभी जो फाइट करना है ना, वो बहुत बड़े लेवल पे करना है। नवीन साहू यहाँ आपको तैयार कर रहा है बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़े मिशन और विजन के साथ अलाइन कर रहा है, जहां पर अपनी चीजों को पूरा बोलते हैं ना, मेरा बाप का माल है क्यों छोड़ूंगा, चल भाग यहाँ से। तो ये वाला बोलने का हद होना चाहिए आपका, मेरा बाप का माल है तेरे को कैसे छोड़ दूं। तो क्या ना, अभी दुनिया आपका चीज को लेकर के आपको ही भगा रही है। आपको ये समझना होगा कि मेरा चीज है मैं कैसे छोड़ दूं। तो आप जब तक मेरा चीज को मेरा नहीं बोलिएगा, सामने वाला आपको चमका के भगाते रहेगा। तो आपको अपना चीज को अपना बोलने का अधिकार में आना होगा, और वो आपकी जागरूकता, आपका समझ ही आपसे करवाएगा। नहीं तो आपको पता ही है कितना सारा घोटाला होते रहता है। ये घोटाला क्या है, आपका वोट बिक जाता है 500 हजार 2,000 रुपए में। आप रात में मटन चावल खाते हैं, थोड़ा दारू का बोतल लेते हैं और सवेरे वोट देते हैं। तो ये चक्कर में क्या होता है, वो आपका अरबों खरबों का संपत्ति क्या है, प्रजातंत्र है ना, जितना भी खनिज है, जितना भी हमारा मिनरल्स है, जितना भी हमारा अपना है, वो सब हमारा अपना है। हमारे सभी चीजों पे हमारा बराबर का अधिकार है। हम लोग एक भाई हैं, और ये पूरा माँ का अधिकार, माँ का चीज पे हमारा सबका अधिकार है। तो हमको कोई गवर्नमेंट क्यों देगी सब्सिडी, और ये क्यों हमारा तो अधिकार है, मेरा ही तो माल है। हमने तुमको नेता बनाया, मतलब तुम हमारे लिए प्रतिनिधित्व कर रहे हो। हम चार लोग एक साथ बोलेंगे तो कोरस होगा। तो हमने चारों लोग ने तुमको ताकत दिया कि मेरी आवाज तुम बनो। पता चला कि तुम ही राजा बन गए और हम ही है जो है ना, फिर तुम्ही खुशामद कर रहे थे। तो आपका अंदाजे बयां हो गया खुशामद करने का। मैं तो आज तक कभी किसी को खुशामद नहीं किया, मैं तो किसी का खातिर किया ही नहीं। क्या पुलिस, क्या जज, क्या वो किसी का खातिर नहीं किया आज तक मैं। कोई नेता वेता को मैं नहीं जानता। तो बहुत अलग तरह से मेरा व्यवहार रहा है, इसलिए शायद आप लोगों को लगता भी होगा मैं कभी कभी बहुत रूड होके बात करता हूँ। क्योंकि मुझे पता है मेरा अधिकार क्या है, तुमको नहीं पता, तू डर, मैं क्यों डरूं। ठीक है ना? तो आपको भी अपना अधिकार समझना होगा, और जब आप अपना अधिकार समझ जाते हैं तो फिर कोई नहीं आपको हरा सकता है। क्योंकि कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि तुमको कोई दबाएगा। कुछ नहीं, ऐसा कहीं नहीं है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। तो कानून हमारा बहुत सुचारू रूप से बनाया गया, प्रजातंत्र ऐसे नहीं है। भारत बहुत बहुत बड़ा दिल वाला है ना? हम लोग सोने की चिड़िया हैं। आपको समझना होगा अपना अधिकार के लिए आपको अपने आप को स्ट्रांग करना होगा। नहीं तो दुनिया आपको हमेशा फोकट में ही चाहती है। ठीक है ना? वो हमेशा कोई ना कोई बात बनाएगी और आपसे बोलेगी कि आपकी सेवाएं मुझे फ्री में मिले। तो आपको ये समझना होगा। तो इन सारी बातों को समझने के लिए आपकी ताकत स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है? क्लियर है? यहाँ तक हम लोग सब कनेक्टेड है? आगे बढ़े। तो हम लोग पहले देखते हैं पिछले 2 दिनों में हम लोग क्या, 3 दिनों में क्या सीखे थे, और फिर आज का करेंगे, और फिर हम आपको बताएंगे कि आने वाले 2 दिनों में हम लोग क्या बताने वाले हैं। ठीक है? ओके, सो अभी पापा ने जो बताया थिंकर एंड ऑब्जर्वर, ये हमने कल डिस्कस किया था। देन उससे भी पहले हमने शास्त्र, कला, विद्या और तंत्र के बारे जाना कि कैसे आप शास्त्र, जो सीखने की चीज है, समझने की चीज है, आप उसको समझते हो किस पे बेस करके, जो आपके पास टैलेंट है ऑलरेडी, जो कला है। फिर उसके बाद आप उसके लिए विद्या ग्रहण करते हो, विद्या ली या दी जाती है, तो आप विद्या लेते हो और देते हो। ठीक है? एंड फिर उसके ऊपर एक तंत्र बनाते हो। तंत्र मतलब क्या, कोई टेक्निक, कोई जैसे कोई टेक्निक या टूल्स हो गया। ठीक है? कुछ ट्रैकर, थिंग्स लाइक दैट। ठीक है? जो भी मतलब तंत्र होता है। ठीक है? आपने उसके लिए कुछ एक्सेल शीट, कुछ टेक्निक, कुछ टूल्स, कुछ मेथड्स बना दिए, तंत्र बना दिया। ठीक है? दैट मीन्स यू आर ब्रिजिंग अ गैप। जैसे जितने मोबाइल फोन्स है, गैजेट्स है, सारे क्या है, तंत्र है। ठीक है? जैसे अगर नीडल भी है, सिलाई मशीन है, ये सब क्या है, एक गैप को ब्रिज करने के लिए उस पर तंत्र बना दिया गया। ठीक है? क्योंकि आप एक पर्टिकुलर चीज को समझ रहे थे, अपने कला के हिसाब से आपने उसको देखा। ठीक है? एंड उसके ऊपर विद्या ग्रहण की और आपने ब्रिज कर दिया गैप को। ठीक है? इसी सर्कल साइकिल में पूरी दुनिया काम करती है। ठीक है? आपको हमेशा एक गैप को ब्रिज करना पड़ता है एंड यू बिकम इररिप्लेसेबल। ठीक है?
सो ये हमने डिस्कस किया। फिर आउटपुट सेटिंग के बारे में हमने जाना कि आपका गोल जीपीएस का काम करता है, लेकिन गोल के पीछे आपको डेस्परेट नहीं रहना है, इट्स जस्ट टू गेट क्लैरिटी, ठीक है। एंड ये आपका कमिटमेंट के लिए होता है कि आपने किसी चीज पे कमिट किया है। वरना अगर आप इतना क्लियर, सी गोल के प्रति कोई क्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि इट्स द फ्यूचर। आप बस एक लगा सकते हो कि अगर मैं अभी ये कर रहा हूं तो आगे जाके ये रिजल्ट होने वाला है, ठीक है। जैसे अगर आपको पता है कि मैं पढ़ाई, अगर सपोज मैं पढ़ाई करूंगी ही नहीं, ठीक है, एंड बोलूंगी एग्जाम में मेरा अच्छा रिजल्ट आएगा, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो आप बस अनुमान लगा सकते हो कि अभी जैसा मेरा हरकत है, जैसा मेरे हैबिट्स है, उस हिसाब से मेरा क्या होने वाला है, क्या रिजल्ट आ सकता है, कुछ अच्छा आ सकता है या कुछ खराब आएगा, ठीक है। आप बस वो कर सकते हो, अज्यूम कर सकते हो, ठीक है, और एक अपना दिशा निर्धारित कर सकते हो। अदरवाइज गोल्स का और कोई काम नहीं होता। गोल्स आर अ ट्रैप। अगर आप बहुत ज्यादा इस पे रह जाओगे ना कि मेरे को यही चाहिए यही चाहिए, क्या पता इससे कुछ अलग मिलने वाला है, लेकिन आप इसी में फिक्स्ड हो गए हो, ठीक है। सो हमेशा फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है, ठीक है। देर आर अ लॉट ऑफ वेज, ठीक है। अभी आज हम लोग और डिटेल में समझेंगे गोल्स को, ठीक है। क्योंकि बहुत लोगों को, क्योंकि मार्केट में बहुत चल रहा है ना गोल सेटिंग करना, गोल सेटिंग करना, तो लोग थोड़े से गोल्स के प्रति बहुत ये हो गए। लेकिन आपका गोल क्या ही हो सकता है? गोल बोलोगे तो सबका एक ही गोल है। जब हम लोग क्लैरिटी की बात करते हैं, जो कल हमने डिस्कस किया कि गोल्स के प्रति क्लैरिटी नहीं चाहिए कि मेरे को कार चाहिए, कौन सी कार चाहिए, ये आपके थिंकिंग का चीज नहीं है। ये लो लेवल के लोग सोचते हैं कि मेरे को कार चाहिए तो मर्सिडीज चाहिए या बीएमडब्ल्यू चाहिए। ये सारी चीजें अभी डाल दिया गया, ये होता ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आपको क्लियर होना है अपने वैल्यूज, अपने नीड्स के बारे में, कि मेरी वैल्यू क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या मेरी वैल्यू क्या है, वो कहाँ अलाइन होती है, और किस काम को मैं इतने ब्यूटीफुली करूंगी कि वो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। क्योंकि फ्रूट्स के नॉट बी फोर्स्ड। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने आज पौधा लगाया, मेरे को चाहिए फूल दो फूल दो, ऐसा नहीं हो सकता। वो अपना एक प्रोसेस है, वो जब तक प्रोसेस फॉलो नहीं करेगा आपको कोई रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्लैरिटी गोल्स के लिए नहीं चाहिए, क्लैरिटी अपने वैल्यू सिस्टम के लिए, अपने नीड्स के लिए चाहिए। कि अगर मेरे को ग्रोथ चाहिए तो क्या मेरा ग्रोथ नीड है भी या नहीं, या फिर मेरा नीड सेल्फ एस्टीम है, या फिर मेरा नीड लव है, या मेरा नीड कुछ और है, सपोज सर्विस है, ठीक है। जैसे हमारे 7 चक्रास होते हैं ना, हमारे बॉडी के 7 लेयर्स होते हैं, सबकी अलग अलग नीड्स होती है, ठीक है, जो हमने संडे क्लासेस में क्लियर किया चक्रास के सेशन में बहुत डिटेल में, ठीक है। सो उससे क्या पता चलता है आपको कि सब लेवल के अपने अपने अलग अलग नीड्स हैं, ठीक है। कोई नीड आपका ऊपर रहता है, कोई नीड आपका नीचे रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान चाहता है कि वो ग्रो हो, लेकिन उसकी रियल नीड ग्रोथ है ही नहीं, उसकी रियल नीड है सेल्फ एस्टीम, यानी मणिपुर चक्र, ठीक है। ग्रोथ कहाँ से आता है? आपके थ्रोट चक्र से आता है, ठीक है। सो आपका थ्रोट चक्र जो है उसका लेवल थोड़ा नीचे है, लेकिन मणिपुर का ऊपर है। आपको लग रहा है कि आपको ग्रोथ चाहिए, लेकिन आपका सेल्फ एस्टीम का नीड हाई है, ठीक है। यानी कि आपको सेल्फ लव बहुत ज्यादा है, आप किसी के भी कुछ भी बोलने से बुरा मान जाते हो, या फिर किसी की बात आपको बहुत जल्दी अफेक्ट कर जाती है। मतलब मैं है बहुत ज्यादा, ठीक है, मतलब आप खुद को बहुत सेल्फ एस्टीम के साथ रहते हो। इंपॉर्टेंस आपको चाहिए, सिग्निफिकेंस चाहिए, ठीक है। सो ये चीज आपको समझनी पड़ती है कि मेरी वैल्यू सिस्टम क्या बोलती है, मेरे लिए ऊपर क्या है, नीचे क्या है, फिर ऐसे 7 लेयर्स में क्या क्या है, ठीक है। तो आपके लिए कुछ भी हो सकता है, मे बी सर्विस सबसे ऊपर हो सकता है। आप ग्रो करना चाहते हो, लेकिन आप ग्रो करने के लिए पैसे ले ही नहीं रहे हो, आप सिर्फ सेवा दिए जा रहे हो दिए जा रहे हो, ऐसा नहीं होता। आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या मेरा ग्रोथ वाला ऊपर है भी या नहीं, या फिर वो नीचे है, ठीक है। सो ऐसे आपके खुद को क्लियर करना, ये इसकी क्लैरिटी चाहिए कि मेरा वैल्यू क्या बोलता है, मेरी नीड्स क्या बोलते हैं, ठीक है। और अगर नीड्स अलाइन नहीं है तो नीड्स को अलाइन करना पड़ता है, क्योंकि अभी आप जो करोगे ना वही आपको मिलेगा। सी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनएलपी, ये सब ना बहुत घुमा फिरा के बोलते हैं, ठीक है, कि आप रिजल्ट सोचो, लेकिन अंदर में जाके ये भी वही बताते हैं। मतलब आपने नाम ही क्यों दिया भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन? लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा तो कुछ हुआ ही नहीं। यानी जब तक किसी चीज के लिए आप डिजर्विंग नहीं होते हो वो चीज आपको मिलती नहीं है, ठीक है। ये चीज लेकिन वो लोग आगे में नहीं बताएंगे, वो लोग बताएंगे आप जो चाहते हो वो पा सकते हो। ऐसे कैसे जो चाहते हो वो पा जाओगे? दुनिया आपके इशारों पे थोड़ी चलती है, और भी लोगों की तो एनर्जीज काम कर रही है। गेटिंग द पॉइंट?
ठीक है। सो आपको डिजर्विंग बनना पड़ता है, आपको अपनी नीड समझनी पड़ती है, अलाइनमेंट करना पड़ता है, यानी कि शुभ वरदान। मतलब अगर आपको वरदान को अलाइन करना, यू नीड टू पोजीशन थिंग्स, ठीक है। आपको चीजें नीड्स अलाइन करना, मतलब सबको शुभ करना पड़ता है, पोजीशन करना पड़ता है, ठीक है। विदाउट पोजिशनिंग आप चाहते हो आप कुछ भी कर लोगे, ऐसा थोड़ी होता है, हर चीज में मेजरमेंट चाहिए, ठीक है। सो गोल्स जैसा कुछ होता ही नहीं है। आपको विजनरी होना पड़ता है, विजन आप कह सकते हो, क्योंकि गोल, एक बार आप गोल में पहुंच जाओ फिर देखो आगे समझ ही नहीं आएगा क्या करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास विजन है तो आप एक जगह पर पहुंच जाओ, आपको उसके आगे का भी चीज दिखेगा। सपोज आप एक डेस्टिनेशन पर पहुंच गए, तो आपका क्या विजन उस डेस्टिनेशन के बाद जाके रुक जाता है? नहीं, आपको उसके आगे और दिखता है ना। यस और नो, एवरीवन टाइप यस और नो। सो ये डिफरेंस है। कल हमने बात की विजन एंड गोल के बारे, कि गोल आप एक बार पहुंच जाओगे तो आगे आपको समझ नहीं आएगा, आप बहुत खुश हो जाओगे, वाह ये चीज मेरे को मिल गया। ऐसा नहीं होता, आपको आगे बढ़ते रहना है, वरना फिर क्या होगा? मेक तो कर लिया लेकिन मैनेज नहीं कर पाए, मल्टीप्लाई नहीं कर पाए, जो मेक किया वो भी खत्म हो गया। यू नो द एग्जाम्पल केबीसी 2005, राइट? 2011, हाँ, जो 5 करोड़ जीता था, वो सब भी फेमस एग्जाम्पल है, ठीक है। सो विजनरी होना पड़ेगा, मिशन चाहिए हमको, ठीक है। तो हमने मिशन एंड विजन की बात की कल, ठीक है। गेटिंग द पॉइंट एवरीवन, कि विजन खत्म नहीं होता है। विजन आप एक डेस्टिनेशन पे चले जाओ, उसके बाद भी आगे दिखेगा। तो विजन डेवलप करना है, ना कि गोल, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि मैं क्या बनना चाहता हूं, ये देखना है कि मैं क्या कर सकता हूं। जो आप कर पाओगे वही आप बन पाओगे, जो आप कर ही नहीं सकते वो आप बन भी नहीं सकते, ठीक है। आप लाख बोल लो मैं बिलियनर हूं, अगर आप बिलियनर वाली हरकत नहीं कर सकते तो आप वहां पे काउंटिंग नहीं आओगे, ठीक है। ऑल राइट एवरीवन। सो ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर करना जरूरी है। जितने भी आप रिच पीपल से पूछ लो, वो बोलते हैं कि मेन चीज लोग क्यों फेल होते हैं, क्योंकि उनको क्लैरिटी नहीं है कि उनको क्या चाहिए। अब इसको लोग मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, क्या चाहिए मतलब बंगला चाहिए, कार चाहिए, इस चाहिए की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। आपके वैल्यूज, आपके सिस्टम्स, आप क्या कर सकते हैं, आपकी किस चीज में अलाइनमेंट है, इस चीज की बात हो रही है, इस चीज की क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। मतलब आज हम लोग और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, अगर इम्प्रेस करना है तो एक्सप्रेस करना पड़ेगा अपने विजन को, ठीक है। देन हाउ यू सी योर सेल्फ इन 5 to 7 years फ्रॉम नाउ, इसका विजन सेट करो, ठीक है। कि आप क्या क्या देखना चाहते हो, आप क्या करता हुआ देखना चाहते हो खुद को, ठीक है। क्या बनना चाहते हो, ये यहाँ इसकी बात नहीं है। अगर आप नरेंद्र मोदी जी का एक वो जो अदालत वाला शो आता है ना, उसमें एक क्लिप वायरल हुई थी उनकी, उसमें उन्होंने बोला था कि क्या बनना है इसके बारे में कभी नहीं सोचता, मैं सोचता हूँ कि मेरे को क्या करना है, जब मैं वो चीज करने लग जाऊंगा तो जो बनूंगा वो तो देखा जाएगा, ठीक है। फिर एक गौतम अदानी का भी आया था, उसमें भी उन्होंने बोला कि मैं क्या बनना है ये नहीं देखता हूँ, क्या करना है वो देखता हूँ, क्योंकि जो अगर कर लिया, जो मैंने कर लिया वो तो फिर हो गया ना। तो बनने का नहीं सोचना, क्या कर सकते हैं वो सोचना है, ठीक है। अगर कोई चीज आप करोगे तो आप वो बन जाओगे, ठीक है। सो goals, no goals are required because these goals are just a wishes or desires, और desire और wish वाले लोग कहीं आगे नहीं बढ़ते, ठीक है। तो आपको एक ड्रीम लिस्ट नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए वो मैं बताती हूँ। सी गौतम बुद्ध का भी आपने कोट्स वगैरह सुना होगा कि डिजायर ही सारे दुखों का कारण है, क्योंकि आप किसी चीज में स्टक हो जाते हो ना, डिजायर आ जाता है फिर उस चीज का कि वो चाहिए ही चाहिए, डेस्परेट हो जाते हो। जो इंसान डेस्परेट वाली फीलिंग में, उसको क्या कैच होगा? एवरीवन टाइप प्रॉब्लम। लेकिन जो इंसान सेटिस्फाइड है, उसको क्या अट्रैक्ट होगा? जिसके पास कोई डिजायर नाम का चीज ही नहीं है, बस उसको पता है कि मेरे को ये चीज करनी है, वो रेस्पॉन्सिबल है, उसको करने आता है, ठीक है, वो अकॉम्प्लिश करना चाहता है, उसको क्या अट्रैक्ट होंगे? अपॉर्चुनिटीज, नई नई चीजें और नई अपॉर्चुनिटीज, कि कैसे उस चीज को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाए, ठीक है। सो आपको ड्रीम लिस्ट नहीं बनाना है, क्या करना है आपको नेक्स्ट? लेट्स गेट इन। You have to get devoted to the process and also be flexible enough to change plans according to the purpose, ठीक है। आपको फ्लेक्सिबल रहना है प्रोसेस को लेके, ठीक है। आपका गोल्स मैटर नहीं करता, आपकी प्रोसेस मैटर करते हैं। ये चीज हमने लास्ट क्लास डिस्कस की थी, जर्नी मैटर करती है, ना कि आपका जो डेस्टिनेशन है वो। आपकी जर्नी का एसेंस आपका डेस्टिनेशन बनता है, यानी कि आपको क्या समझना है कि चेंज योर वांट विथ अकॉम्प्लिश। क्या करना है आपको? एवरीवन टाइप वांट नहीं, अकॉम्प्लिश, ठीक है।
इसका मतलब जैसे अगर मैं बोलूं आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट अ कार, ये नहीं बोलना है मेरे को, क्या बोलना है, आई अकॉम्प्लिश जो उस चीज के लिए किया जा सकता है, ठीक है। मतलब मेरे को क्या चाहिए ये नहीं देखना है, मैं क्या कर सकती हूँ ये देखना है। तो वांट को क्या चीज से चेंज करना है हमको, किस वर्ड से, अकम्प्लिश से, ठीक है। यानी कि क्या बनना है वो नहीं, क्या करना है वो, ठीक है। सो कर्म सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है। यू डोंट नीड अ ड्रीम लिस्ट कि आई वॉन्ट दिस 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 दिस, ऐसे नहीं होता, ठीक है। आई वॉन्ट टू अकॉम्प्लिश क्या है, उसकी लिस्ट बनाइए कि मैं क्या क्या अकॉम्प्लिश कर सकता हूँ, मेरे को क्या क्या अकॉम्प्लिश करना है। जो आप अकॉम्प्लिश कर लोगे वो चीज तो आपका ऐसे भी हो ही जाएगा, बिकॉज कर्मा वर्क्स एंड फ्रूट्स आरंट फोर्स्ड, ठीक है। ये दो चीज यहाँ पे बात की जा रही है, कर्म की और फ्रूट्स की, ठीक है। जो कर्म का सिद्धांत आप सबको पता है, बहुत फेमस गीता का कोट है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुमाते संगोत स्वकर्मणि, ठीक है। इसका मतलब कि आप कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। लेकिन ऐसा भी नहीं कि कर्म नहीं कर सकते, कर्म तो करना ही पड़ेगा। जब आपको पता है कि कर्म करना इनएविटेबल है, वो करना ही पड़ेगा, तो आप उसके लिए रेडी क्यों नहीं होते, आप क्यों चाहते हो कि फ्रूट्स मिल जाए। आप ये फोकस करो ना कि मैं कितने अच्छे से वो काम कर पाऊं, क्योंकि अगेन फ्रूट्स आपको ऐसे नहीं मिलता, ठीक है। वो आप उसको नर्चर करते हो, आप फ्रूट को ये नहीं बोल सकते कि दो मेरे को, तो वो अपने टाइम पे ही निकलेगा। आप कभी भी फ्रूट को फोर्स कर सकते हो। प्लांट लगा दो, एवरीवन प्लांट लगा दो और बोलो कि तुरंत मेरे को फ्लावर चाहिए, जब उसको फ्लावर निकालना होगा वो तब तो निकाल के देगा, जब फल निकालना होगा तब तो देगा। आप क्या फोर्स करके फल उसमें निकाल सकते हो, यस और नो। कभी पौधे लगा करके फल उसमें फोर्स करके निकाल सकते हो क्या आप, नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो फ्रूट्स का एक अपना सिद्धांत होता है कि वो फोर्स करने से नहीं आता, वो अपना आएगा। तो आप उसके पीछे दिमाग मत लगाओ, आप ये देखो कि आप कर्म क्या कर सकते हो, ठीक है। और क्यों ये चीज गीता में आप सबको पता है कि ये चीज सिर्फ अर्जुन को बताई गई, क्यों, सी यहाँ पर ये नहीं बोला जा रहा है कि फल नहीं मिलेगा या मिलेगा इसकी चिंता मत करो। अगर आप इसको डीप में समझो तो यही सबसे बड़ा सीक्रेट है कि फल मिले या ना मिले इसकी चिंता क्यों नहीं करना, क्योंकि यही सबसे बड़ा सीक्रेट है कि आप जो उसके बारे में सोचेगा वो अपना पूरा डिवोशन कर्म करने में लगा ही नहीं पाएगा। और जो अपना कर्म करने में पूरा डिवोशन लगा देगा उसको तो ऐसे भी रिजल्ट मिलना है। यानी कि ये रिजल्ट मिलने का ही सीक्रेट है, ठीक है। ये सबसे बड़ा सीक्रेट है, इसलिए तो इसको सीक्रेटली शेयर किया गया, वरना सबको बता देते, ठीक है। सो इसमें ये गोल नहीं है बोलने का कि रिजल्ट नहीं मिल सकता है या मिल भी सकता है, नहीं, ये गारंटी है कि रिजल्ट मिलेगा, इसलिए ये सीक्रेट शेयर किया जा रहा है कि आप रिजल्ट पे ध्यान ही मत दो, रिजल्ट झक मार के आएगा, ठीक है। आप अपने कर्म पे ध्यान दो। गेटिंग द पॉइंट एवरीवन, इफ यू आर कनेक्टेड देन टाइप कनेक्टेड। सो दिस इज दैट व्हाट वी वांटेड टू शेयर विथ यू, कि आप अपने वांट्स को अकॉम्प्लिश में चेंज कर दो। जितने भी सेंटेंसेस जहां पे आप बोलते हो आई वांट, उन सबको क्या करना है, आई अकम्प्लिश दिस। तो आपको पता लगेगा कि मेरे को वांट नहीं, मेरे को ये करना है, ठीक है। इस चीज की क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। सो यू डोंट रिक्वायर अ ड्रीम लिस्ट बिकॉज फ्रूट्स कैन नॉट बी फोर्स्ड, ठीक है। कर्मा ऑलवेज वर्क्स एंड कर्मा सेज कि आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप अकम्प्लिश करोगे उतना मिल जाता है। तो अट्रैक्शन वाली जो चीज है वो डिजर्विंग पे ही आता है, जो चीज से आप रेजोनेट करते हो आपको वही चीज मिलता है। उससे ऊपर का अगर मिल भी जाए तो भी आप उसको मेंटेन नहीं कर पाओगे और वो खत्म ही हो जाना है, ठीक है। सो आप जो चीज डिजर्व करते हो वही चीज आपको मिलती है। हर बार आपको अपने वरदान को शुभ करना पड़ेगा, विदाउट शुभ आपको चीजें अट्रैक्ट होंगी भी नहीं। सो अल्टीमेटली ये पूरा जो सिद्धांत है नेचुरल आर्टिस्टिक साइंस, वो शुभ वरदान ही है, जो हमने नाम दिया है शुभ वरदान, कि आप वरदान को अपने शुभ करो। शुभ करोगे तो आप मतलब अलाइन करोगे तो चीजें आपको आपके अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग मिलते जाएगी। आप जिस पोजीशन में अभी अलाइंड हो वही चीज आपको मिल रही है। आप जो चाह लोगे वो पा लोगे, ऐसा होता ही नहीं, ठीक है। आप जिस चीज को शुभ करते हो, अलाइन करते हो, वो आपको मिलता है, ठीक है। और ये चीज ये लोग सब हाईलाइट नहीं करते, लेकिन बाद में जाके इस चीज को बताते हैं कि आप जो चाहते हो वो ऐसे थोड़ी ना मिल जाएगा, आपको ये वो करना पड़ेगा। तो वो चीज आपको स्टार्टिंग में बतानी चाहिए थी, ठीक है। तो ये पूरा गुमराह करने वाली ये जो चल रही है, ठीक है। सो लोग इससे सिर्फ ट्रैप होते हैं, मार्केट में सिर्फ गोल सेटिंग इसलिए चल रहा है, मेजर लोग दिमाग
लोगों का दिमाग इस वजह से ही खराब होता है। सो आपको इस ट्रैप में नहीं फंसना। यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि जिस चीज से आप रेजोनेट करते हो यूनिवर्स वही चीज आपको देगी। इट्स अ लॉ ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। जहां से रेजोनेंस क्रिएट होता है वो चीज खुद आ जाती है, ठीक है। आप कोई चीज बोल करके सोच करके नहीं अट्रैक्ट कर सकते। आपकी पूरी एक एक सेल्स आपका वो चीज को अट्रैक्ट करना चाहिए। और एक एक सेल्स कब अट्रैक्ट करेगा? जब आप डिजर्विंग होंगे, जब आपने उस चीज को किया होगा। करने से पुरुषार्थ आता है, ठीक है। और जिसके पास पुरुषार्थ आता है उसके पास ही लक्ष्मी आती है, या धन वैभव जो भी चीज है वो आता है। आई होप यू ऑल आर कनेक्टेड। सो दिस वॉज ऑल दैट आई वॉन्टेड टू शेयर फॉर टुडे। अब कल मैं क्या शेयर करने वाली हूँ वो मैं आपको एक लाइक स्नैपशॉट प्री कैप दे देती हूँ। सी, कल हम लोग बात करेंगे पर्पस के बारे, ठीक है। एंड पर्पस ऑल्सो इज अ ह्यूज ट्रैप, ठीक है। उसके बारे भी हम लोग रिवील करेंगे कि क्यों एक पर्पस ट्रैप है एंड आपको किस चीज पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। Everyone, make sure you are turning your cameras on and engaged. Okay, I can see a very few people are engaging. What happened to you all? You have to engage, okay? अगर आप engage नहीं कर रहे हो तो आप learn नहीं कर रहे हो, ठीक है? Nice. People watching on YouTube also. Great. I hope all of you all are connected till this point. किसी के पास कोई सवाल है? और नहीं है तो जान जाइए 24, 25 और 26, है ना। क्योंकि 24 तारीख में भी शनिवार है, 5:40 पे प्रोग्राम चालू होगा। सीसी जीएस जो फार्मूला है, जिसमें हम आपको जो दिखता है वो कितना झूठ है वो पता चल जाएगा। प्रैक्टिकल करवाएंगे, प्रैक्टिकल, ठीक है ना। प्रैक्टिकल होगा जहां आपको जो दिख रहा है वो कितना सच है वो पता चल जाएगा प्रैक्टिकल में। आपके दिमाग की क्या औकात है, और आप जो बोल दोगे वो सच हो जाएगा, आप जो बोल दोगे वो सच होकर के सामने खड़ा हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा वो भी बता देंगे वहां पे, उसका प्रैक्टिकल करवाएंगे। तो 24, 25 संडे है, और फिर 26, यानी ये 3 दिन का सेशन हो जाएगा मेरे ख्याल से। और क्योंकि संडे को संडे मेगा क्लास होता है तो वो तो होगा ही। और 24, 25 और 26 3 दिन ये सेशन चलेगा आपका। 599 रुपये जमा कराना होगा आपको। जिसका जिसका जमा हो गया है वो ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिसका नहीं हुआ है वो इमीडिएटली करवा ले। फ्राइडे टू फ्राइडे आप लोगों को 369 देना पड़ता है हमारे यहाँ, ये आप याद रखें। अगर ये आप ये देते हैं तो आपको हम लोग 51,000 रुपये का बोनस स्कॉलरशिप देते हैं, ठीक है ना। जब आप हमारे साथ आगे निकलते हैं जर्नी में, तब आपको पता होता है कि टुकदम टुकदम करके आपने बहुत बड़ा काम कर लिया। तो जिस तरह से ये आप डबल हैप्पीनेस वाला जो आप कर रहे हैं, अगर आप रेगुलर कर रहे हैं और आपने नोट्स लिया है और आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस भी किया है, तो आपको पता है कि 17 दिन 18 दिन पार होने के बाद आपकी क्या औकात है। तो आप किसी भी दायरे में हो क्यों ना, कभी फर्क नहीं पड़ता। हमारे क्लास में बैठ गया मतलब फिर आपका जो है ना सारी चीजें दुरुस्त हो जानी है। डंके की चोट पे बोलता हूँ। और आपको अगर फील हो रहा है तो आप अपनी बातें बोल सकते हैं। मुझे आपसे लर्निंग चाहिए, आप जो भी लर्न करते हैं वो आप शो करें, आपने क्या सीखा है। बस मेरा यही आपसे रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और अगर आप कीमत चुकाने को तैयार हो जाएंगे तो कुदरत आपको देने के लिए पहले से बैठी है। आपने बीज बोया ना तो वो अंकुरित होगा। तो आपने बीज बोया ही नहीं है, आपको बीज बोना होगा, ठीक है ना। तो आपको सीडिंग करना ही पड़ेगा। और हम आपको बताएंगे बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपकी साइकिक एबिलिटी को बूस्ट करती है। हम आपको बहुत सारे ऐसे मतलब वो एक्सरसाइजेस बताएंगे या फिर हस्त मुद्रा बताएंगे जो आपको साइकिक एबिलिटी को तुरंत एक्टिवेट करती है, और इमीडिएटली आप बहुत दूर बैठे लोगों की मदद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें भी हम लोग वहाँ क्लियर करेंगे, यानी जो है ना वो सारी रिवील हम लोग करेंगे वहां पे, ठीक है ना। तो उसके लिए 599 रुपये आपको चुका करके बैठना होगा क्लास में। 3 दिनों का सेशन है, लगभग ये 6 घंटा से 9 घंटा तक का आपका समय लेगा 3 दिनों में, है ना। तो इसके लिए तैयार रहिए। बाकी तो जो है वो आपके सामने है। 24, 25 और 26, शनिवार, रविवार और सोमवार, 5:40 और संडे का प्रोग्राम तो जो है वो संडे का 3:30 पे होता है, वो वही होगा, ठीक है ना। तो ओके, समझ गए आप लोग। sukhbardhan.com/599, ये आपका लिंक रहेगा जिसका आप इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरा जो नंबर जिसे आप लोग बातचीत करते हैं वहां पे गूगल पे फोन पे करके आप ग्रुप में अपना स्क्रीनशॉट दे दे 599 रुपये का, ठीक है। I've sent you the link as well. ठीक है, हाँ। और जो भी एक्टिविटी है वो करना होगा, जो भी लिखने का काम मिला गया है, जो भी करने का काम मिला गया वो करना होगा।
और जिसके जिसके पास मतलब इंटरेस्ट है कि हाँ वो ऑनलाइन काम करेंगे या फिर ऑफलाइन भी जो काम कर रहे हैं उसमें फलित होंगे, तो प्रैक्टिकल करना होगा। सुबह का क्लास और शाम का क्लास आपके लिए फ्रूटफुल है। शाम का क्लास के लिए पूरे महीने के लिए देना पड़ता है 7 to 9, और सुबह का क्लास के लिए पूरे महीने के लिए देना पड़ता है 2,999 रुपया। ठीक है ना। तो ये सारे जो खर्चे हैं वो आपके हैं, आपको समझना होगा इसको कैसे पूरा करना है। और इसके साथ साथ आपको एक और काम करना होगा, हमारे यहाँ हमारा मेंबरशिप लेना होगा, जिसका अलग अलग स्तर पे अलग अलग प्राइजेस है, सब आपको पता है। एक बार देखेंगे superdan.com वेबसाइट विजिट करेंगे तो ब्रॉन्ज, सिल्वर, डायमंड, प्लैटिनम, गोल्ड सब है। आपको अपने हिसाब से वहां पैसे दे करके अपने क्लास में आना होगा। एक अच्छी और मोटी पढ़ाई है ये, जिसको करनी होगी तब जा करके आप अपने और अपने परिवार का कुछ अगला स्तर पे लेके जा सकेंगे। क्योंकि ये जो हम बता रहे हैं उसमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता, बस एक जगह बैठ करके अपनी चार बातें बोलनी है, और जैसे बोलनी है उसका तरीका है, अगर आपने उस तरीका को मान लिया तो पैसे अपने आप आते हैं। बिल्ड द कम्युनिटी एंड नर्चर द कम्युनिटी इसका मेन कोर है। ठीक है ना। इसके साथ एक सेशन यहाँ पे रोकते हैं, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपनी लर्निंग वीडियो साझा करेंगे, अपनी लर्निंग से जो कॉपी है, नोटपैड आपने बनाया है, उस पर जो भी आपने लिखा है वो सब शो करेंगे। बताएंगे कि आपने क्या किया है, कैसे किया है, किस नीयत से किया है, क्या सोच के किया है, मेरे बोलने पे किया है या फिर आपको समझ में आया इसीलिए किया है। सारी बातें क्लियर करेंगे अपने वीडियो के माध्यम से, है ना। भरपूर बातें करें वीडियो के थ्रू, और अपनी वीडियोस को सोशल मीडिया पे शेयर करें, अपने रील्स में, स्टेटस में, शॉर्ट्स में लगाएं। रेगुलर करें ये काम, ये आपको रेगुलर काम करना होगा। ये नॉन स्टॉप काम है, अब ये दुनिया ऐसे ही चलेगी। जैसे अपना दुकान का शटर उठाते हैं, नहा धो के साबुन लगा के कपड़ा पहनते हैं, वैसे ही आपको डेली सोशल मीडिया पे अपनी बातें रखनी होगी। ठीक है ना, कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से मदद कर रहे हैं, क्या आपका उद्देश्य है, ये सारी बातें सोशल मीडिया पे आपको बतानी होगी। You need to get visible first so that people connect with you. ये एक छोटा सा काम है जो सबसे पहले करना होगा आपको, जब जाके लोग आपसे जुड़ेंगे, है ना। ठीक है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद, हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद, हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। हम लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं क्योंकि अपने विचारों को आपके सामने आपको और ज्यादा क्लैरिटी दे पाए, चीजें बता पाए कि चीजें काम कैसे करती हैं। अगर चीजें आपको पता होगा कि काम कैसे करती हैं तो हर ताले की चाबी है, आप सही ताला का चाबी एक ही बार में उठा लेंगे और ताला खोल के अपना काम कर लेंगे। नहीं तो पूरा गुच्छा में आप घूमते रहेंगे, ताला का चाबी आपके हाथ नहीं लगेगा। तो आपको समझना होगा संसार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सोल्यूशन नहीं पता, यानी वो चाबी आपके हाथ नहीं लगी है। जहां चाबी लगी वो ताला खुल जाएगा। ओके, क्लियर है बातें। तो आपको चाबी पहचानने के लिए थोड़ा मशक्कत करना होगा, है ना। ओके। अपने कमेंट्स जारी कीजिए, अपने वीडियोस थ्रू भेजिए, है ना। सभी लोग, आपको पता है आपको पर्सनली भी बात होते रहती है, सामने आप एक्टिव हो जाइए, है ना। और अपने ग्रुप में डेली लोगों को कनेक्ट कीजिए। आपका यही काम है, डेली आपकी ग्रुप की संख्या पहले से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। ये काम रुकना नहीं चाहिए, निरंतर। आपकी दुकान में जितने लोग आते हैं उनसे बोलिए हमारे ऑफर है, आप इसमें अपना नाम नंबर ईमेल लिखिए। वो अपना नाम नंबर ईमेल लिखेगा, हम आपको संपर्क करेंगे, सर हमारा टोकन है, ये लॉटरी है, ये व्यवस्था है, हमने अपने लोगों को इस सपोर्ट किया है। जैसे जैसे लिखता जाएगा आदमी आपका सारा डिटेल्स आता चला जाएगा। ठीक है ना। तो आपको हर जगह जहां बैठे वहां पर एक बार याद रखिए, नाम फोन नंबर ईमेल, नाम फोन नंबर ईमेल, नाम फोन नंबर ईमेल, और क्या काम करता है, कितना उम्र है, ये आपको हर वक्त कलेक्ट करना है। जैसे जैसे आपके पास ये डेटा भरते जाएगा तो डेटा इज योर न्यू करेंसी, यानी आपके पास पैसा हो चाहे नहीं हो, अगर डेटा है तो आप राजा है। ठीक है। ऑल द बेस्ट। भेजिए आपकी लर्निंग्स अपनी।